वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। हमारा एक प्रोडक्ट है कोलेस्ट ऑफ। उसके अंदर एक पैटेंटेड इंग्रेडिएंट लॉन्च हुआ है। सो आई वाज रीडिंग अबाउट इट एंड आई थॉट मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। सो आई एम गोना टेल यू कि प्रोडक्ट पहले क्या था। इट इज़ अ वेरी नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू योर स्टैटिन्स, बट मैंने ये कह रही हूँ कि स्टैटिन्स के ड्रग छोड़ दो। इनफैक्ट व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन स्टार्ट दिस प्रोडक्ट एंड देन यू कैन सी के मे बी आपका जो डॉक्टर है वही आपके स्टैटिन की डोसेज कम कर देता है। ओके, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो जो हमारा कोलेस्ट ऑफ का प्रोडक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, दैट इज कॉल्ड बैगामोन ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जो बैगामोन ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, जैसे टर्मरिक होता है। टर्मरिक के अंदर देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड curcumin which lowers inflammations and joint pain and give you quick recovery. So there's a compound called hesperidine. So hesperidine एक ऐसे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, CoQ10 भी करता है एंड hesperidine भी करता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को रिड्यूस करता है एंड आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है एंड HDL को इम्प्रूव करता है, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंड वी हैड। आवाज आ रही है? हाय किनी, हाय नेहा, हाय रुचि, राधे, हाय गुड आफ्टरनून, हेलो रूबी। ठीक है, एंड गाइज इसके बाद जो हमारा कोलेस्ट ऑफ का प्रोडक्ट है उसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट हमने 400 mg पे डाला हुआ है दैट इज कॉल्ड पाइन फाइटोस्ट्रॉल। सो पाइन जो होता है, पाइन उसमें ना एक कंपाउंड पाया जाता है। ये क्या करता है कि आपके गट में कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ये उसके साथ compete करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ। ये कि मतलब आप ये सोचो कि हमारा जब बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ता है, हाँ, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस समथिंग जो कि कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर पे जाके चला जाए ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी से निकल जाए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पाइन फाइटोस्ट्रॉल्स। दीज आर प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स, दे लुक वेरी सिमिलर टू योर बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ये आपकी बॉडी में जाके दे compete with bad cholesterol for absorption in your gut. It lowers your LDL cholesterol and it has anti-inflammatory property. उसके बाद हम हमेशा क्या कहते हैं, लहसुन खाओ ना। लहसुन में भी जो एजेड गार्लिक होता है, अब एजेड गार्लिक में ना हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, इफ यू टेक एजेड गार्लिक उसमें फंगस ग्रो नहीं हो गई है, सो उसका ना एक एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं जिसमें हम कहते हैं एलियम सैटिवम है। सो दिस इज एट अ रेशियो ऑफ 20:1। ये क्या करता है, आपके आर्टीरियल प्लैक, जो प्लैक जम रहा है उसके बिल्डअप को कम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है एंड आपके हार्ट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होने वाले हैं उसको कम करता है। ठीक है, एजेड गार्लिक का एक्सट्रैक्ट, क्योंकि turmeric is such a powerful thing, but you know even garlic is very powerful thing. Now imagine garlic का extract जो कि main heart के लिए important है, which is called allium, एलियम सैटिवम। जो एलियम सैटिवम है, ओके, वो आपको हमने इस प्रोडक्ट में दिया हुआ है। एंड गाइस उसके बाद इसके अंदर नाइसिन था। नाइसिन क्या करता है, ये आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जब आप किसी को स्टैटिन ड्रग्स पे डालते हो तो वो बहुत थके हुए रहते हैं, तो यू नीड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो नाइसिन वो करता है एंड ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एंड आपके स्पेशली जो HDL लेवल्स हैं उनको इंक्रीज करता है आपका नायसिन। ये अभी तक था हमारे प्रोडक्ट के अंदर। अब आज मैं क्यों आई हूँ, मैं ये प्रोडक्ट इसलिए आई हूँ बिकॉज देर इज पैटेंटेड प्रोडक्ट लॉन्च्ड विच इज कॉल्ड CQR। मैं CQR के बारे में बात करने आई हूँ। सो CQR क्या करता है, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट आ गया, ठीक है, जो फैट की एब्जॉर्प्शन है, लिपिड एब्जॉर्प्शन, ये उसको इम्प्रूव करता है, फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब आपने फैट खाया है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, बट वो फैट में ना कन्वर्ट हो, जो कि बाद में ट्राइग्लिसराइड्स या LDL में ना कन्वर्ट हो, ये उसकी मेटाबॉलिज्म को पावरफुल करता है एंड ये आपकी जो लिपिड की प्रोफाइल है उसको बेटर करता है, स्पेशली योर कोलेस्ट्रॉल एंड योर ट्राइग्लिसराइड्स प्रॉपर्टी।
ये इसका सबसे बड़ा फायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक क्लिनिकल स्टडी है, लेट मी लुक फॉर दैट क्लिनिकल स्टडी, यस, इट इज अ 8 वीक्स डबल ब्लाइंड प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल। इसमें इन्होंने 24 आदमियों को लिया एंड 37 मेल्स को लिया जिनकी एज 20 से 55 थी, एंड इन्होंने उनको CQR दिया। इससे क्या हुआ, कब तक दिया, 8 वीक्स तक। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने टेस्ट लिया 4 वीक्स बाद। 4 वीक्स बाद इन्होंने देखा 8.4% एंड 11.3% डिक्रीज इन द बॉडी वेट जिन्होंने CQR लिया था, एंड उनका ट्राइग्लिसराइड एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इम्प्रूव हो गए, जो 300 mg ऑफ CQR ले रहे थे, जो कि हमने डाला है। So you can expect in 4 to 8 weeks around 8 to 10% of your less body weight. आपका 8% बॉडी वेट कम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स गाइज, लेट्स से अगर आप कहोगे कि मैंने 8 हफ्ते तक लिया, मेरा वेट कम नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स उनकी सबसे पहले इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल आम आए हैं एंड आपको आम खाना पसंद है, आप दिन रात आम खाते जा रहे हो और ये सप्लीमेंट आप लोगे कि मेरा वेट कम हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई है तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं कम हो सकता। ठीक है, सो ये बेसिकली जो कोलेस्ट ऑफ हमारा सप्लीमेंट था, कोलेस्ट ऑफ सप्लीमेंट के अंदर हमने वो सब कुछ डाला है जो कि एक स्टैटिन के पेशेंट को चाहिए। एंड अगर आप कॉन्टिन्यूसली लोगे, डेफिनेटली आपका जो हार्ट का डॉक्टर है, मे बी वो आपकी स्टैटिन का जो ड्रग है उसको कम कर दे, बट एक गोली से कुछ नहीं होगा। आपको वॉक वॉक करनी पड़ेगी, आपको गुड कोलेस्ट्रॉल खाना पड़ेगा, आपको ओमेगा 3 खानी पड़ेगी, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल छोड़ना पड़ेगा, स्पेशली वेजिटेबल ऑयल, ओमेगा 3 लेना पड़ेगा, देसी घी में खाना बनाना पड़ेगा। मस्टर्ड ऑयल इज अ डबल एज स्वॉर्ड, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल इज अ वेरी सेंसिटिव फैट, पता नहीं लोग कैसे उसमें कुकिंग करते जा रहे हैं। जब आप ये सब चीजें फॉलो करोगे, साथ में ये लेना शुरू करोगे, एंड स्पेशली एडीके क्यों, क्योंकि जो मैंने उसके अंदर K2 डाला है, वो K2 इतने हाई, मतलब आई हैव उस डोसेजेस में मैंने K2 डाला है जो कि आपका आर्टीरियल प्लैक मूव करेगा। एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फंक्शनल डॉक्टर्स हैं, वो हार्ट के पेशेंट्स को, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हार्ट की इश्यूज हैं, स्टंट्स डल गए हैं, उनको एडीके देते हैं, ताकि जो विटामिन के हमने डाला है, K2 के दोनों फॉर्म्स, K27 एंड MK4 जो दोनों फॉर्म्स डाली हैं, प्लस जो K1 डाला है, वो आपके आर्टीरियल प्लैक को मूव करता है। उसकी डोसेजेस इतनी हैं जो कि मैंने नहीं रिवील करी हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट माय रिसर्च इज, कि कितनी डोसेज डालनी है। अगर आप सप्लीमेंट को राइट डोसेजेस पे लो, देन दे वर्क ब्यूटिफुली। सो अगर आपको हार्ट का कोई भी इशू है, आप एडीके लेते हो, आप कोलेस्ट्रॉल लेते हो, एंड आप गंदा तेल खाना छोड़ देते हो, आप CO10 ऐड करते हो, देसी घी में सब कुछ बनाने लग जाते हो, ओमेगा 3 लेने लग जाते हो, एंड नट्स के पीछे थोड़ा कम भागते हो, बिकॉज दे आर वेरी हाई इन ओमेगा 6, एंड सीड्स ज़्यादा खाते हो नट से। एंड CO10, लाइक आई सेड, इज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर हार्ट, प्लस बैगामोंट एक्सट्रैक्ट जो कि इसमें हमने डाला हुआ है। Then you see in 1 to 2 years you may wean off from your statin drugs. ठीक है guys, do you have any questions regarding heart? Okay, मैम मैंने करवाया है अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन टेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, मुझे 7 years से एक्ने आते हैं, 7 years पहले मैंने स्टेरॉइड क्रीम लगाई थी, उसकी वजह से एक्ने आते हैं, सो दिस इज अ बिग केस। सारा, वाई डोंट यू कॉल 8699086991, क्योंकि हमारी टीम हम लोगों को फॉरवर्ड करती है। सो गाइज, जिसको भी हार्ट का इशू है और स्टार्टिंग ड्रग्स लेते हैं, देर आर, आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है, आप थके हुए रहते हो, आपके ब्रेन सेल्स स्लो डाउन हो रहे हैं, so there are a lot of side effects from statins, तो this is one of the plus you can add to wean off statins। ठीक है guys, मेरे फादर का बीपी की वजह से मेमोरी सडनली बहुत वीक हो गई है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई तब रहता है जब इन्फ्लेमेशंस रहती हैं। सो इन्फ्लेमेशंस कहाँ से हो रही हैं, क्या ग्लूटन से हो रही हैं, क्या डेयरी से हो रही हैं इन्फ्लेमेशंस, इन्फ्लेमेशंस का सोर्स क्या है, पहले टैप बंद करो एंड उसके बाद रिपेयर शुरू करो। ठीक है,
मैम मैंने आपके सारे सप्लीमेंट लिए हैं, पीसीएफ, ऑर्गेनिक, ब्लड बुडर, एडीके, मैग्नीशियम, सब कुछ, एक्ने खत्म नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। मोल्डी घर के अंदर तो नहीं रहते हो, घर के अंदर सलाबा तो नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स वाला खाना तो नहीं खा रहे हो? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर टॉक्सिन्स? व्हाई योर डिटॉक्स pathways are blocked? Why your liver is not working? Do you take saunas to detox your liver once in गर्मियाँ, in सर्दियाँ especially? मत लो सारे supplements. Anu, I'm coming back to you, Anshu. So don't take all supplements. Start with 2 supplements, liver detox and charcoal. Okay, liver detox and charcoal. Ma'am, can I exchange my one of the Coles bottle for new? I recently bought. कंचन कुछ नहीं होता है। एक बात बताओ कंचन, ये ना हमें सब बोलते हैं कि मैं पुराने से नया करूं। यार मेरे पास ग्लूटाथियोन 45% पड़ा हुआ है, अब मैंने 85% लॉन्च कर दिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सप्लीमेंट तो हमें 3 साल तक लेना है। स्टार्टिन जब आप ये सोचते हो दिमाग के अंदर कि अब मुझे स्टार्टिन से वीन ऑफ होना है, राइट, वो तब से लेके वीन ऑफ होने की जर्नी है 2 साल की। तो अगर मैं जब पहले सप्लीमेंट बनाती हूँ वो एक 98% वर्क करता सप्लीमेंट, उसके अंदर मैं 5% 10% ऐड करती रहती हूँ। यू डोंट हैव टू। सेम इज विद माई क्रीम्स। कल ही इंडिया से पार्सल आया है, मैंने एक और चेंज किया है नाइट क्रीम के अंदर, और नाइट सीरम के अंदर मैंने बीड्स निकाल दिए हैं, बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता सीरम सुंदर दिखता है, मुझे फर्क पड़ता है कि सबको सूट करना चाहिए। सो इट्स ओके, मैं खुद बीड्स वाला सीरम यूज कर रही हूँ, इट्स ओके। सप्लीमेंट फॉर स्किन बैरियर, सलमा, आई हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एपी रिपेयर नाइट क्रीम। वो जो नाइट क्रीम है हमारी, उसके अंदर देयर इज सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग योर बैरियर इज मेड ऑफ, इट इज दैट नाइट क्रीम। मेनोपॉज के बाद वेट गेन हो रहा है, प्लीज टेल मी समथिंग। सीड साइकिलिंग के बारे में पढ़ो रेखा, आप सीड साइकिलिंग कर सकते हो। एंड अगर आप बाहर रहते हो, गो टू अ बायोडेंटिकल हार्मोन डॉक्टर एंड स्टार्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। द फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू टेक इज ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन उम्र के साथ हमारी बॉडी का कम हो जाता है, इट इज अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ग्लूटाथियोन। इससे सब कुछ, मतलब टॉक्सिन्स के कारण सब कुछ जो हो रहा है सब कुछ ठीक होगा। ग्लूटाथियोन से भी अगर पहले कोई सप्लीमेंट लेना है, दैट इज लिवर डिटॉक्स, ठीक है। सबसे पहले आप लिवर डिटॉक्स लेते हो, अब ये फिर आप ग्लूटाथियोन, लिवर डिटॉक्स आप पूरा साल ले सकते हो। क्यों? आपकी लिपस्टिक में टॉक्सिन्स हैं, आपके मेकअप में टॉक्सिन्स हैं, आपके दुनिया भर में चेयर में टॉक्सिन्स हैं, हवा में टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब दिवाली आती है या जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरी कल सुबह फ्लाइट है, आई एम फ्लाइंग टू बैंगलोर, तो मैं ग्लूटाथियोन साथ लेके जाऊंगी क्योंकि टॉक्सिन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जनरली मेरी नींद 4 से 5 घंटे की है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि इतना टॉक्सिन ओवरलोड हो जाता है, मेरी नींद हो जाती है 6 घंटे की। 2 घंटे बॉडी को ज़्यादा चाहिए रिपेयर होने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लोगे? लिवर डिटॉक्स। अब ग्लूटाथियोन कब लेना है बता दिया। नाउ आई लॉस्ट द कमेंट, ओके, आई ट्राई टू रिमेंबर द कमेंट। उसके बाद आपको रोज एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए अपनी डाइट में, ठीक है, रोज एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंड अगर मैं आपको रोज के 15 ग्लास वाइन जितने एंटीऑक्सीडेंट, 20 सेब जितने एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड 16 प्याज जितने एंटीऑक्सीडेंट्स, और क्या था, 20 कप जितने ग्रीन टी जितने एंटीऑक्सीडेंट्स 2 गोलियों में दे दूं, दैट इज स्टॉप एजिंग, ठीक है। अब एनएमएन क्या है? उम्र के साथ एनएमएन अमीरों की चीज होती है, सेलिब्रिटीज की चीज थी, अब लोगों के पास भी आ गई है। कैसे? जब आपका एज के साथ, एज, बूढ़े लोग आपको ज्यादा एनर्जेटिक, आपको बूढ़े लोग दिखते हैं कि बच्चे, बच्चे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनएडी लेवल्स पूरे होते हैं। सो उम्र के साथ बॉडी आपको स्लो डाउन करती है। अगर आपको स्लो डाउन नहीं होना है, देन द सोल्यूशन इज एनएमएन। लास्ट वॉज व्हेन टू टेक स्किन शील्ड। स्किन शील्ड क्या है? इट इज जिनको पिगमेंटेशन हुई है, उनके सेल्स खराब हो गए हैं स्किन के, वो सेल्स को आप लोगों ने रीजनरेट करना है, दैट इज वेयर स्किन शील्ड कम इनटू। आई टेक ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। पता है क्या होता है, मैं खुद ही सप्लीमेंट भूल जाती हूँ। इवन आई एम गोना टेक कोलेस्ट्रॉल क्योंकि वेट लॉस बेनिफिट्स है ना, एंड मेरा इंसुलिन तो डाउन ही रहता है। मेरा इंसुलिन सिर्फ इसलिए अप रहता है क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अगर जिस दिन मैंने कॉफ़ी छोड़ दी उस दिन तो मैं भैया वेट लॉस की भगवान बन जाऊंगी। ओके, बाय गाइस।